गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है। परंतु जब हम अपनी गलती को सत्संग में सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तब हमारे गुरु जी महाराज हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। हम सभी संगत परिवार ने गुरु जी महाराज का दामन थामा है तो गुरु जी महाराज हमें सीधे मोक्ष तक की यात्रा करवाएंगे। ये गुरु जी महाराज का स्वयं का वचन है। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ, मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज के बताए संकेतों पर, संदेशों पर, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स के आधार पर ही अपना जीवन सत्य की ओर ले जा रहे हैं। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है हम सभी संगत परिवार के जीवन को प्रकाशमान करने के लिए। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग में गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश निहित होते हैं और गुरु जी महाराज की असीम प्रेरणा से ही आप सभी संगत परिवार हमें स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर अपने सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी संगत जी का एक प्यारा सा पाठ। उसके पश्चात आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4963। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का छोटा सा पाठ करने जा रहा हूँ और अब मैं पाठ स्टार्ट करने लगा हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं पाठ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक ओंकार सत्य नाम, करता पुरख निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, हैप्पी सच नानक होसी भी सच। गुरु जी, अब मैंने पाठ हो गया है। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम स्थान दोनों गुप्त रखना चाहूंगी क्योंकि अभी मुझे हुक्म नहीं है गुरु जी का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुक्राना जब करना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कभी गुरु जी के संगत जी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और दूसरी संगत ये कहती है गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर। ये हमेशा नहीं आता, कहीं आप सोचो कि हमेशा नहीं। जब सच में करना होता है तभी हमें शुक्राना वाले मैसेजेस आते हैं। कभी महीने में 1 बार 2 बार, जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो उसे लाइटली मत लिया कीजिए। आपको टाइम ना हो, भले छोटा सा सत्संग जरूर करिए। अगर आपको लगे कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ हमें अरदास लगाई होती है, ये हो जाएगा तो कर देंगे, ऐसा मत सोचना। शायद वो काम इसलिए अटका होता है कि आप शुक्राना नहीं करते, तो आप प्लीज साथ के साथ कर दीजिए करिए। लेकिन मैंने तो रियल में अभी जो सत्संग में ये शुक्राना करना है वो ये है संगत जी, कि सबसे पहले जो गुरु जी कष्ट कटवा रहे हैं, मेरा एक प्रूफ है। ये लास्ट टाइम मेरा जो सत्संग था जनवरी में, उसमें मैंने एक बोला था कि गुरुजी कहते इस तूफान में तेरे साथ हूँ। तो ये प्रूफ है कि आगे का क्या हुआ। सच में मैसेज आया था, गुरुजी ने साथ दिया। उस चीज को अभी 8 डेज हो चुके हैं। तूफान का मतलब ये नहीं होता कि रियल में कुछ ऐसा नहीं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर तरफ से प्रॉब्लम्स का आना ही तूफान होता है। लेकिन
खुशी की बात ये है ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे किया गुरुजी ने थोड़ा-सा मैं उनका कमाल बता देती हूँ संगत जी को कि सबसे पहले मतलब बच्चों का जब मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, बच्चे पे भारी संकट है, मैं देख लूँगा। तो ऐसे मैसेजेस से डरना बंद कीजिए। उसका मतलब ये होता है गुरुजी कह रहे हैं लेकिन मैं होने नहीं दूँगा कुछ भी। लेकिन मैं डर जाती थी। लेकिन गुरुजी ने कैसे किया कि जैसे जो हमारे बच्चों की माइंडर है वो जैसे गाड़ी स्टार्ट करती है तो अभी मेरा बच्चा जो था वो बैठा नहीं था अभी गाड़ी में पूरा। तो उसने जैसे और भी बच्चे होते हैं इकट्ठे माइंडर जैसे होती है तो इकट्ठे बच्चों को लेके जाती है तो वो लास्ट था। उसको पता नहीं था अभी वो बैठा ही नहीं था कि उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे कर दी थी। कुछ भी हो सकता था, गिर सकता था, चोट लग सकती थी लेकिन गुरपा ने बड़े प्यार से कटवा दी। बस उसी सेकंड उसको पता चल गया मतलब उसके जो भाई है उसने बोल दिया कि माइंडर को भी वो अभी बैठा नहीं है। तो ऐसे रक्षा करी फिर उसके बाद जॉब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मैनेजर के साथ भी। तो वो जिन पहले ही बोल दिया था कि विनम्रता रखनी है। तो अपने भक्त को कैसे भगवान बचाते हैं उन्होंने कहा कि कुछ होगा जिसमें तूने जवाब नहीं देना, थोड़ा-सा सह लियो, विनम्रता रखनी है। वही हुआ। तो उस दिन मैंने थोड़ा-सा बोल दिया, अगले दिन गुरपा ने कहा कि मैंने एक बार तुझे बचा लिया, अगली बार एक बार और चांस दे रहा हूँ, तूने विनम्रता रखनी है, चुप रहना है। वही हुआ जब मैं चुप रही अगले दिन तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। और संडे को एक प्रॉब्लम आई थी कि जैसे रिलेशनशिप में भी हमारे जैसे हस्बैंड वाइफ के कि तो संकट पड़ा था लेकिन गुरपा ने बहुत छोटे में कटवा दिया, कहा-सुनी में, क्योंकि कुछ बड़ा हो सकता था, जो लग भी रहा था। और इस तरीके से हर तरीके से प्रॉब्लम आई लेकिन बड़े ही प्यार से गुरपा ने 10% में से भी 1% मुझे दी, 9% अपने ऊपर ले ली। या फिर ये कह लो मुझे ये शेयर करना है कि संगत जी जो बाकी रह गया था 9% वो गुरपा ना सपनों में कटवा रहे हैं। मेरे साथ ये होता है कि पहले गुरपा मुझे 2 बजे उठाते हैं, मतलब कि मेरी आँख खुलती है, हम पाठ करने लगते हैं तो मुझे गहरी नींद आ जाती है। फिर उसके बाद 4 बजे खुलती है और जो मुझे याद रहता है कि क्या-क्या हुआ। यानी कि गुरपा बहुत बड़े-बड़े संकट मेरे सपनों में कटवा रहे हैं। मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरपा का साथ जोड़ने का मतलब है कि आप पे तरस करना। हम कहते हैं ना कई बार गुरु नानक को कि तरस कर दो, कृपा कर दो। वो ये होता है कि उसने तरस करके एक बार जोड़ लिया। एक बार तो एक तो डरना बंद कीजिए क्योंकि डर में हमारी सारी एनर्जी चली जाती है। प्लीज़ संगत जी, किसी भी बात से डरना बंद कीजिए। अगर आपके मन में ये डाउट है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बोलिए कि अगर रियल में गुरपा होते, क्या गुरपा आपको कहते कि अपना मोबाइल पे इतना टाइम वेस्ट करो? बहुत सारे चैनल सबके नहीं सुन सकते आप। कई बार ये होता है कि हम एक चैनल करते हैं तो बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, जो सत्संग आपके लिए होगा ना, गुरबा को अरदास कर दो कि वो दोबारा मेरे सामने 2-3 बार आए तो मैं समझ जाऊँगी। और कई बार ये होता है कि सारे नहीं सुन पाते हम। मैंने अपना एक बिलीव रखा हुआ है कि जो सत्संग अब सभी को पता है कि 2 या 3 ही आने हैं, तो वो हम सुन सकते हैं। लेकिन हर 2 मिनट बाद नया सत्संग आएगा और उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी तो गुरुजी से माफ़ी माँग सकते हैं, गुरबा मुझे प्लीज़ वही चीज़ दिखाइए मेरे मोबाइल में जो आप चाहते हो कि मैं सुनूँ। जैसे कि हम नानक को अरदास करते हैं कि जो तुझ पावे सो सुचवावी नानका, जो तुझ पावे सो बुलवावी, जो तुझ पावे सो दिखावी, जिथे पावे उत्थे रखी, जिथे ना पावे उत्थे ना रखी। तो उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी तरफ से मुक्त हो जाते हो। बिल्कुल टेंशन फ्री। उसके बाद आपको पता है कि मैंने जो किया मैंने तो प्रभु को बताया कि मैं तो सोचना भी वही चाहता हूँ कि नानक जो तू चाहता है। तो मेरे से ऐसी गलती हुई नहीं, अगर फिर भी होगी तो तू ज़िम्मेदार है। आपका माइंड फ्री, अच्छी वाइब्रेशन शुरू। और दूसरा ये है कि अगर सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि गुरपा का आश्रम है, हम जाते हैं, सपोज़ अगर अभी, तो कभी भी गुरपा ऐसी चीज़ों में आपको नहीं पड़ने देंगे। आप इमेजिन करके देखना, गुरपा नहीं कहेंगे, गुरपा कहेंगे सत्संग सुनिए। हाँ, सत्संग सुनने से और सुनाने से सबका कल्याण होता है, लेकिन जो सुन रहे हो और सुना रहे हो वो सत्संग होना चाहिए। सत्संग मतलब सच का संग। सच में किसी पे विपदा आई और टल गई, दैट इज़ शुकराना। किसी ने अरदास करी या अरदास भी कर सकते हैं। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगी तो बहुत बड़ा शुकराना है। और हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि सपने में क्या था, मैं फिर भूल जाऊँगी। एक हाँ, मुझे मेन बात याद आ गई कि गुरपा का एक मैसेज मुझे आया था कि जो बाबा नंद सिंह जी थे ना, जो वहाँ पे जगराहों के पास हैं, कलेरा वाले, तो बाबा नंद सिंह जी बोला करते थे कि जो भी कोई इंसान सत्संग में अपना पाप कबूल करेगा, नानक की परमिशन से उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने साक्षात नानक के प्रत्यक्ष दर्शन भी करे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आज से मैं वरदान देता हूँ, जो भी मतलब संगत होगी, सच्ची संगत, तो कोई भी इंसान अगर सत्संग में आके अपने पापों को कबूल कर लेता है, जहाँ पे लोग सुनने वाले हैं, 10 से ज़्यादा लोग हैं या 2 से ज़्यादा लोग हैं, सत्संग जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी लोग बैठे होते हैं,
वहाँ सुनने जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे लोग सुनेंगे, तो वहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके वो पाप माफ़ हो जाते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं मतलब अभी तो ऐज की बात नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं पहले उस एज में थी, जब मैंने अपना लाइफ़ करियर स्टार्ट किया था, तो आपको पता ही है कि हम ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं हमेशा अंदर से टेंशन लेती थी कि मैं बहुत सोचती थी कि उसमें क्या होता है कि एडमिशन अब कहते हैं ना एडमिशन करवा लो। एडमिशन करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। कई गरीब लोग भी आते हैं, कोर्स कर लो तो मतलब कोर्स का होता है कि जैसे काउंसलर होती है। तो कहीं न कहीं मैं बोल देती थी कि हाँ, जॉब लग जाएगी, हाँ, जॉब लग जाएगी। जॉब तो लगती थी, लेकिन गारंटी होती थी। जहाँ पे मैं काम करती थी उनका एक मेन लोगो होता था 100% जॉब गारंटी। आप भी समझ सकते हो प्रॉब्लम होती है तो जो लोग गरीब होते हैं, कई बार उनकी बददुआएँ लग जाती है हमें। जो पेट काट-काट के अपना पैसा देता है और उसकी जॉब ना लगे, तो वो कभी भी कंपनी को नहीं बोलेगा, वो यही सोचेगा जो मैडम वहाँ बैठी थी उसने। तो मैं ये सॉरी बोलती हूँ पापा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, किसी ने कुछ कहा नहीं बट मैंने ये गलती करी है। मतलब कंपनी कहती है 100% जॉब गारंटी, ठीक है, मैंने भी बोला, लेकिन सबकी लगी नहीं थी जॉब। बहुत सारे गरीब लोग भी आते थे, मेरे पे बिलीव करके एडमिशन कराते थे। मैं आज अपने इस पाप को कबूल करती हूँ, गुरपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे मुझे बिना जॉब के रहना पसंद है, लेकिन झूठ बोलना नहीं। लेकिन आपका शुक्राना ये कि उसके बाद आपने मुझे एक बहुत अच्छी प्री स्कूल की टीचर की जॉब दी, जो मेरे लिए बेस्ट है, जिसमें मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। और और दूसरी बात गुरपा, मुझे एक्सेप्ट ये बताना है कि जैसे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ऐसे मुझे ना सपने में दिखा कि मैं बैठी हूँ किसी जगह पे और वो बहुत बड़ा पत्थर लेके मतलब कोई आ रहा है। शक्ल मुझे याद नहीं ध्यान से मारने के लिए, लेकिन आते ही शांत हो जाता है क्योंकि मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ। वही हुआ विनम्रता, मैंने कहा भई मेरी गलती नहीं है, सॉरी। वो शांत हो जाता है। फिर मैं उससे पता नहीं पूछ रही होती हूँ कौन से सेंटर के स्टूडेंट हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो। तो उसका कोई बात नहीं, बट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जब भी। अगर आप एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो ना, तो मतलब आपके पाप रिलीज़ है। कई बार मन होता है बहुत कुछ बोलने का, फिर याद नहीं रहता। पर कृपा, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं लाइफ़ में, झूठ भी बोले होंगे, छोटी-मोटी हम करते हैं, छोटे-छोटे होते हैं ना जब हम, तो अपने आप चीज़ उठा के खा लेना घर पे। वो बोलते हैं कि चोरी तक आख दी भी लख दी भी। हम कहते हैं चोरी थोड़ी अपने घर में खा रहे हैं। हाँ, मैं करती थी कृपा। जैसे कि मम्मा ने चॉकलेट का बॉक्स, आजकल सारे करते हैं बट नहीं करना चाहिए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे को अब लगता है गलत था। मम्मा ने चॉकलेट का बॉक्स रखा तो आपने दोनों भाइयों को एक-एक दी, तो मैंने एक ले ली उस टाइम, फिर मैंने बाद में जाके अपने आप उठा ली। ये मेरी आदत थी। मैं कृपा एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे इस पाप से मुक्त कर दीजिए। अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अलग बात है, लेकिन बचपन में कहीं न कहीं कुछ तो गलत किया है। सॉरी कृपा। मैंने और बहुत गलतियाँ करी होंगी, झूठ बहुत बोले थे, बहुत झूठ बोलती थी, बातों को भूल जाती थी, अपने काम के लिए कभी भी सीरियस नहीं रही थी। लेकिन अब जाके आपके साथ जुड़ के मुझे थोड़ी-सी मैच्योरिटी आई है कि कैसे लाइफ़ गुज़ारी जाती है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाना, पता नहीं क्या था मैं में। लेकिन अब कृपा ने मुझे हर बुरी चीज़ से बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। थैंक यू कृपा, मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी बनाने के लिए। शुकराना, शुकराना, शुकराना। पापा कह रहे हैं बस तू हुण चिंता ना कर, तेरा अच्छा टाइम आ गया, हुण तू बस सिर्फ तेरी सोचेंगी तो तेरी चीज़ां पूरी हो जाएँगी, इसलिए बुरा ना सोची, ना कहीं, क्योंकि सोचना अच्छा है, होना तो वही है जो तू सोचेगी। तो बस अब तेरे को कोई ऑप्शन है कि तू अच्छा-अच्छा सोचना है। तो थैंक यू गुरपा, और गुरु जी प्लीज़ जो सोनू जी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करिए, क्योंकि उनके साथ जुड़ना एक ब्लेसिंग है। क्योंकि उनके जो सत्संग होते हैं वो रियल में ही गुरु जी तक पहुँचते हैं। तो और सोनू जी आपको बहुत-बहुत बधाई आपकी न्यू वीडियोज़ के लिए। और कृपा, मैं माँगती नहीं, आपने कहा हुआ है माँगना नहीं है, पर मैं एक छोटी-सी इच्छा, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं सिंगर बनना चाहती थी। यानी कि भगवान के भजन गाना मेरे को बहुत शौक होता था और मैंने गाए भी 2-3 बार गुरुद्वारे में ट्राई किया। सब बहुत तारीफ़ करते थे, फिर पता नहीं उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो गया था। तो अब मेरा बहुत अंदर से बार-बार मन होता है कि मैं हारमोनियम लूँ, मैं ये लूँ, पर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है घर से कि मैं ले पाऊँ। बस आप ब्लेसिंग दीजिए कि मैं इस लाइन में आगे जाऊँ। मुझे गाना है आप, और मुझे लोगों, पहले मैं सोचती थी लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, अब पता नहीं अंदर से लगता है कि मैं गाऊँ तो उससे, अगर 1000 लोग बैठे हों या 2 लोग बैठे हों, उनमें से कम से एक को मैं गुरु से जोड़ पाऊँ गुरु नानक के लिए। बहुत अच्छा मेरा गाने का गुरबानी मन करता है। और गुरपा 2 लाइन आपके लिए। धन गुरु नानक। तो कृपा ते सुख पाया, तो कृपा ते
सुख पाया एके एके तू राया तो कृपा ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। भैया जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं शुरू करती हूँ और गुरु जी की कृपा से मैं कुंभ का स्नान करके आई। हम सभी, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, हम सभी कुंभ की यात्रा करके आए। गुरुजी, कुंभ की यात्रा में जो तकलीफें हुई, तकलीफ क्या, जो जाम में हम फंसे, उसको भी आपने बड़े सुचारू रूप से काट दिया बिना किसी परेशानी के। गुरुजी, हम बहुत मतलब ये सोचिए कि हम 50 घंटे में मुश्किल से 4 से 5 घंटे थोड़ा बहुत चले होंगे, नहाए हैं और कहीं रुके हैं, उसमें टोटल मान लीजिए बाकी हम पूरा जाम में हमारा टाइम निकला है सफ़र में। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो हंसते हंसते कट गया, क्योंकि हम सब जिस उसमें गए थे बस में एक साथ, सभी अपना सर्किल था, तो वहाँ पे हम लोगों ने कभी भजन, कभी कुछ ना कुछ करते ही रहे। तो गुरुजी आपकी कृपा से वो सफ़र भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित कट गया और हमारे साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब हम जिस बस में गए थे उसके चलती बस में टायर बर्स्ट हो गया था और आपकी ही कृपा से जो ड्राइवर था उसने बस संभाल ली और हम लोग सभी लोग बच गए। गुरुजी, लेकिन मेरा बेटा बहुत गुस्सा होता है, उसको आप उस समय भी वो बहुत काफ़ी गर्म हुआ और लोग शांत रहे, वो सच के पीछे चलता है लेकिन उसको गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है गुरुजी। और वो जब गुस्से में आता है और उसके बाद फिर बाद में आगे जाके भी उसने एक ड्राइवर को थोड़ा ढकेल दिया, उसके पिटाई लगा दी। गुरुजी, उसको आप सुधारिए गुरुजी, उस पर अपनी उसको गुस्से को उसके शांत कीजिए। मैं उसको जब भी होता है मैं आपका जल प्रसाद देती हूँ, रोज़ नहीं होता क्योंकि उसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, ना उसका उठने का टाइम फिक्स, ना आने का, और हर समय मैं नहीं कर पाती उसके लिए, क्योंकि जब व्यक्ति का टाइम फिक्स होता है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं है। कभी 10 बजे आना, कभी 9 बजे आना, कभी 11 बजे उतर के आना। तो गुरुजी, बस अब आप एक ही मेरी कृपा है, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको अपनी सेहत पर ध्यान नहीं है, उसको अपनी सेहत का ध्यान कराइए गुरुजी। आप उसको ब्लेस कीजिए गुरुजी। आप बस आपसे यही मेरी अरदास है गुरुजी, और आपकी ही कृपा से हमारी जो यात्रा रही वो सुखमय रही और जो भी हादसा था वो बहुत कम उसमें कट गया गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना है और मैं यहीं पर गुरुजी के सामने बैठ के ही मैंने ये शुक्राना किया है। जय गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को बढ़ा दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6686। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 12 फरवरी को मैं अमृत वेले में 5:46 पर मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी
कि मैं बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। राम राम गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और ये बोला है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तो फिक्र ना कर, और जितना मैंने तेरे को इंतज़ार कराया है उससे भी अच्छा मैं तेरे को सब करके दूंगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप ही के भरोसे मेरा ये जीवन चल रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने एक शिक्षा भी दिया है कि विश्वास रखो मुझ पर तो पूरा रखो, आधा अधूरा मत रखो। और आधे अधूरे विश्वास से कुछ नहीं होता है, तो हमें अपना विश्वास पक्का, दृढ़ और मजबूत रखना चाहिए गुरुजी के ऊपर, क्योंकि गुरुजी जब जानी जान है, वही इस दुनिया के पालनहार हैं, वही बख्शनहार हैं। तो उन पर विश्वास करके अगर हम चलेंगे तो सारे काम हमारे अपने आप बनते चले जाएंगे। थैंक यू गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने के लिए। परसों जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। आपने मुझे 2-3 बार मैसेज भी दिया कि पुत्र तू रोया मत कर। संगत जी, मैं बड़े मंदिर जब जाती हूँ मैं इतना रोती हूँ, मेरा रोना ही नहीं रुकता है, बात बात पे मुझे रोना आ जाता है। तो इस बार गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा तो रोया मत कर, मैं हूँ तेरे साथ और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता ना कर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरी चिंता को ख़त्म करने के लिए, अपनी सेवा और सिमरन की दाद देने के लिए। आपने बोला है कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले शाम में। तो गुरुजी प्लीज़ आइए आप मेरे घर, जिस भी रूप में आएंगे प्लीज़ मुझे बता ज़रूर देना कि मैं हूँ, कोई हिंट ज़रूर दे देना और मैं पकड़ लूँ। मैं बहुत बुद्धू लड़की हूँ इस मामले में, मैं नहीं समझ पाती, तो अब मेरे को मिस नहीं करना है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए, और आपने जो मुझ पे भरोसा दिखाया उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। मैं इस लायक नहीं हूँ गुरुजी कि मैं कुछ कर सकूँ, आपकी वडियाइयाँ कर सकूँ, लेकिन आप ही हमें उस लायक बनाओ ताकि हम आपकी एक खरे सोने जैसी संगत बन सकें, हमारी भक्ति खरे सोने जैसी हो सके। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। हम चारों से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ़ करिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। मेरे पूरे परिवार की हाजिरी स्वीकार करो प्रभु, दया रखो, कृपा करो, सब पर मेहर करो, सब संगत का कल्याण करो मेरे प्यारे ईश्वर। दया दया करो प्रभु, दया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। राम राम गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0358। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा नाम स्मृति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और अंत में मैं गुरुजी से एक अरदास भी करना चाहती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्रणाम। आपकी बेटी आपको थैंक यू बोलना चाहती है, शुक्राना करना चाहती है। गुरुजी, आपने मेरी लाज रख ली। मैंने आपसे अरदास की थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, मेरी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छी तरह मने। वो बहुत अच्छा मना, बहुत अच्छा। बट मेरी बेटी पूरे टाइम बीमार रही थी, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दिया कि उसको टाइम बाय टाइम सही डॉक्टर्स की एडवाइस मिलती रही तो तबीयत शायद ज़्यादा बिगड़ सकती थी, वो उतनी नहीं बिगड़ पाई। उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी वहाँ से लौटते समय जब हम आ रहे थे इंडिया के लिए, हमने फ़्लाइट ली थी। हमारी फ़्लाइट काफ़ी महंगी थी। उस टाइम अचानक से ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें ऐसा लगा कि हम अपनी फ़्लाइट ही मिस कर देंगे। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़, अगर ये मिस हो गई तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो गुरुजी प्लीज़ ये फ़्लाइट मिस ना हो। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वो फ़्लाइट आधा घंटा लेट और हमारी बोर्डिंग खुली रही और हम आराम से फ़्लाइट बोर्ड करके हम प्रॉपर तरीके से अपना जर्नी कंप्लीट किया। और पूरी जर्नी में हमारी बेटी ने इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। ऑल्दो उसका ये फ़र्स्ट फ़्लाइट था। हमें लग रहा था कि बच्चा परेशान होगा क्योंकि एयर प्रेशर होता है और बाकी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बेटी बिल्कुल आराम से, अच्छी तरीके से, खुशी-खुशी, आराम से पूरा फ़्लाइट में उसने एन्जॉय किया। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आने के बाद मैंने गुरुजी से पहले भी अरदास की है इसकी कि गुरुजी मेरे को एक नई जॉब ब्लेस कर दो। और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि तुम्हें नई जॉब ब्लेस कर दी है, मैंने नई जॉब ब्लेस कर दी है और तेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, सैलरी भी अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे पता है गुरुजी ने की है। थोड़ा डिले मेरे माड़े कर्मों की वजह से ही हो रहा है। जब मैं यहाँ पर आई तो जिस दिन मुझे जॉइन करना था, तभी उससे एक दिन पहले मुझे मैसेज आया कि उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया है और मेरी जॉब चली गई। और गुरुजी, संगत जी, मेरी जॉब जो है उससे मेरा घर का खर्चा चलता है। मेरे हस्बैंड भी अर्न करते हैं, लेकिन हम दोनों जब मिला के खर्चा करते तभी हो पाता है। अब मेरी सैलरी आना बंद हो गई है। मैं गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ, गुरुजी इस महीने जॉब गई है तो इसी महीने मेरे को जॉब मिल जाए, ताकि अगले महीने से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। मेरे पास, मैं अपनी बेबी के बर्थडे पे बहुत स्पेंड किया है क्योंकि मेरी डॉटर का पहला बर्थडे था। गुरुजी मेरे पास सेविंग्स नहीं है अभी इतनी कि मैं घर बैठे रहूँ 2-3 महीने। गुरुजी आओ, जल्दी से आओ, मेरी मदद करने आओ। मैं आपसे दिल से आपकी बेटी आपको बुला रही है कि गुरुजी प्लीज़ आओ। आप बोलते हैं कि मंदिर में कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि खंडित है, मैंने देखा मुझे नहीं मिल रही। आप मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज भेज रहे हैं। आपने मुझे बोला कि शनिदेव के लिए सरसों के तेल का अपने गेट पर दीपक जला, मैं वो कर रही हूँ। मैं सब कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन आप प्लीज़ मेरी मदद करना, जल्दी आओ। गुरुजी डिले ना हो जाए, देर ना हो जाए, प्लीज़ मेरे कृपा, आप जल्दी आओ। आप आओगे तभी कुछ हो पाएगा गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान हूँ। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगले महीने मैं अपने फाइनेंस, अपने खर्चे, अपना रेंट वगैरह कैसे मैनेज करूँगी। और गुरुजी यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है और बच्चे का साथ है। मेरी कृपा, मेरा हाथ ना छोड़ना। मुझे पता है आप ज़रूर मैजिक करेंगे मेरी लाइफ में और मेरा ज़रूर से ज़रूर एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी महीने जॉब मिल जाएगी मुझको आपकी कृपा से। और गुरुजी, मैं जल्दी से जल्दी समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद का मैंने आपको बोला था, वो जल्दी से जल्दी करूँगी मैं। और अगर मेरी जॉब लग जाएगी गुरुजी, तो भी मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। प्लीज़ गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0413। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संध्या वेले ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦਇਨ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना। शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0884। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सारी संगत जी को। मैं ये शुकराना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। गुरु जी के बहुत बड़े बड़े सत्संग हुए मेरे साथ। मेरी गुरु जी के आगे अरदास थी, गुरु जी इस घर में अपने बच्चों के साथ जो उचित हो वो ही करिएगा। और बहुत ऐसे मौके आए कि जो हमारी तरफ से लगता था कि वो ठीक है, लेकिन वो गुरु जी को पता था कि वो सब ठीक नहीं है। और वैसा ही गुरु जी ने किया जो हमारे सब के लिए उचित था, इस घर के लिए शुभ था। मैंने अपने बच्चे के लिए अरदास की थी गुरु जी से कि उसका लाइफ पार्टनर जो भी है, गुरु जी आपने ही चुनना है, आपकी ही कृपा से सब होगा। आप हमारे घर के बड़े हो, हम आपके बच्चे हैं, हम कुछ नहीं है। जो भी करोगे गुरु जी आपने करना है, सारे काम आपने करने हैं। तो गुरु जी ने अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से प्रसाद रूपी बिटिया हमारे घर में भेजी है, मेरे बेटे के लिए बहू। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बार बार गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरु जी आप अपना कृपा भरा हाथ, अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पर बनाए रखना। हम सिर्फ आपका शुक्राना कर सकते हैं, आपकी पूजा पाठ कर सकते हैं, बाकी जो भी है गुरु जी आपने ही करना है। हमारे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, गुरु जी अपने बच्चे समझ के हमें क्षमा करना। मन से तन से गुरु जी हम आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं शब्द नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। आपको सभी बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत इज्जत देते हैं। कोई भी काम आपके बिना नहीं हो सकता।
यही प्रार्थना है गुरुजी, आप अपने बच्चों को सद्बुद्धि देना, इस घर में सुख शांति देना, ताकि हम आपका सत्संग करते रहें, आपकी पूजा करते रहें, आपको दिन रात याद करते रहें। मेरे पास गुरु, आपने छोटे से छोटा सत्संग मेरे साथ ऐसे किया कि मतलब मेरे मन में अभी सोचती थी कि गुरुजी ये काम मुझे करना है, अगर आपको ठीक लगे कि ये काम उचित है मेरे लिए तो आप बिल्कुल उसको मेरे को परमिशन दीजिए। तो अगर वो काम मेरे लिए अच्छा होता था, गुरुजी ने मेरा काम वो पूरा किया है। अगर कई बार मैं ऐसा भी, आज की ही बात है, शाम को मेरे को कहीं जाने का मन नहीं था, बट वो इतना प्रेशर था कि मुझे जाने के लिए सब बोल रहे थे कि हाँ नहीं आपको चलना है, तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मुझे नहीं जाना, मेरा अंदर से भी मन नहीं था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरा बिल्कुल मन नहीं है वहाँ जाने का, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं नहीं गई। गुरुजी की कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस मेरी बारंबार यही प्रार्थना है गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद, आप अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ अपने बच्चों के सिर पर रखना। हम बहुत छोटे हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं गुरुजी, बस इन गलतियों को आप अपना क्षमा कर देना, बस इतनी शक्ति देना कि सुबह शाम दिन रात हम आपका नाम जपते रहें। मेरी सुबह भी आपके नाम से शुरू होती है, मेरी रात भी आपके नाम से शुरू होती है। बस ये ज़रूर है कि मैं बिल्कुल भी, मेरे को ऐसे दिखावा नहीं करना आता कि मैं दिन रात वो करती, बट मन से तन से मैंने अपने आप को पूरा समर्पित आपको किया है। ये जो जैसे आपके सत्संग सुनती हूँ, उससे मुझे सुनती हूँ बताते हैं कि हाँ ये सब मतलब मुझे वहमों में नहीं पड़ना, वो सब मेरे अंदर से जैसे आपने इतना ज़्यादा मेरे को वो शक्ति दी है, या मतलब बिल्कुल भी मैं इन वहमों से दूर हो गई हूँ। मेरे को मन ही नहीं करता किसी का कोई वीडियो देखने का, कुछ सुनने का। पहले जैसे मेरे को होता था कि मैं बिना पूजा के, बिना मंदिर गए मेरे को पानी भी नहीं पीना होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा घर ही एक मंदिर है, मेरे परमात्मा मेरे घर में है, मैं उनके उठ के दर्शन करती हूँ। बस मुझे लगता है कि बस मैं सुबह उठूँ, पहले अपने गुरुजी को जो भी चाय प्रसाद दूँ और मैं साथ लूँ। मेरी दुनिया बस मेरे गुरुजी हैं। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, अपने अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, तंदुरुस्ती देना, सुख शांति देना, इन सब बच्चों को सद्बुद्धि देना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, हम सब आपकी पूजा करते रहें, आपका नित्य नेम करते रहें। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका अगला सत्संग ज़रूर बहुत जल्दी करूँगी। मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत रोज़ सोचती हूँ, बट मैं मन मन में दिन रात गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे को लगता है वो मेरे सब कुछ हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई सब मेरे गुरुजी हैं। मैं मन से शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़, मैं ये जो अगर सत्संग शेयर नहीं कर पाती तो प्लीज़ आप मेरे शुक्राना को स्वीकार करो। आपकी बच्ची हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मेरा पूरा परिवार आप ही का पूरा परिवार है, वो आप ही के भरोसे चल रहा है। कहीं जाती हूँ आती हूँ तो आप ही हमें लेके जाते हो, आप ही हमें घर वापस लेके आते हो, आप हमारा सब कुछ हो। बस इसी कामना के साथ कि आप हमेशा मेरे साथ हो, आप अपने बच्चों के साथ रहते हो, आप अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रखते हो। इसी कामना के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। मेरा नाम प्रिया है। मैं गुरु जी का शुक्राना संध्या के समय 7 दिन लगातार करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा था कि तुम लगातार 7 दिन संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं अपना सत्संग सोनू भैया के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और सोनू अंकल का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी हेल्प करने के लिए। ये शुक्राना मैं इसलिए कर रही हूँ 7 दिन के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं गुरु जी के आगे प्रार्थना करती हूँ कि हमें कोई रास्ता दिखाएं, ब्लेस करें, मेरे हस्बैंड के डॉक्टर बन के उनको ठीक कर दें। तो शुक्राना शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना मेरा आज सुबह जो मुझे मैसेज मिला उससे रिलेटेड है। मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ का क्या बनेगा। गुरुजी के आगे मैं अरदास लगाई जा रही थी कि गुरुपा आप मेरे हस्बैंड के डॉक्टर बन के उनको प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए, उनकी हेल्थ ठीक कर दीजिए। तो मुझे ना तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल रही थी और ना ही मुझे गुरुजी का किसी भी फॉर्म और शेप में मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरा मैसेज सुन लिया है। तो कल दोपहर को पहले तो मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अगले हफ्ते के लिए मिली मेरे हस्बैंड के लिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दूसरा, आज सुबह जब मैं उठी तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली या आपके पास मेरा मैसेज पहुंचा कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। आप प्लीज़ कोई तो संदेश दो, कोई तो इशारा दो जिससे मुझे पता चले कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच गई है। तो जब मैं सोनू भैया का चैनल का मैसेज देखने लगी, उससे पहले जो शॉर्ट रील्स होती हैं यूट्यूब पे, उस पे बड़ा बड़ा लिखा आया कि तेरे घर में जो बीमार हैं और उनको काफ़ी ज़रूरत है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तू बस मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाती रहे, उससे काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो वो सत्संग नॉट ओनली सत्संग के मैसेज के रूप में था। मेरे दिमाग में ये भी दुविधा चल रही थी कि मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं मालूम कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, और वैसे भी वो जब भी मैं पाठ पूजा करती हूँ वो बोलते हैं मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस दुविधा में थी और गुरुजी से भी बात कर रही थी कुछ दिन पहले कि ना तो मैं चंदन तिलक उनको लगा सकती हूँ, जल प्रसाद जो है मैं एक बिना बताए उनको रेगुलर पानी के तौर पे मेडिसिन के साथ दे सकती हूँ और मंत्र जाप कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ बताओ कुछ ऐसा जिससे वो शोर भी ना मचाएं कि नहीं करना मुझे और वो ले भी लें। तो सबसे ईजीएस्ट जो था मंत्र जाप था, जो मैंने ही करना है। जो जल प्रसाद है वो मैं उनको एक रेगुलर ग्लास में डाल के देती हूँ, इसलिए उनको पता नहीं है। तो गुरुजी ने मेरी हर तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिससे मेरी पाठ पूजा कंटिन्यू होती रहे। तो ये मेरा आज का शुक्राना था। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ ये मैसेज देने के लिए मुझे, और मैं अब इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और कल अपना दूसरा संध्या वेले का सत्संग लेके आऊँगी। ये सत्संग मैंने गुरुजी के सामने बैठ के किया है। तो मैं गुरुजी का, सोनू अंकल का और सारी संगत का शुक्राना करती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3219। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं आज शुक्राना सत्संग, संडे वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा है हमेशा, जेको बेटी संडे वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर, संडे वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर।
तो गुरु जी का आदेश लेकर, गुरु जी का आज्ञा मानकर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संडे वाला है, आज 29 जनवरी है, बुधवार, मौनी अमावस्या दिन। इस शुभ अवसर के दिन मैं गुरु जी का सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संडे वाला में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में अगर गुरु जी मेरे से कुछ भी गलतियाँ हो जाए, गुरु जी माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। संगत जी माफ़ कीजिएगा, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, जब भी मैं गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी मैं अकेले हूँ, गुरु जी मुझे बहुत से डांटते हैं, बोले तू अकेली कैसी है, तू अकेली नहीं है, महाशिव तेरे साथ है। तो ये मैसेज जब हम देखते हैं तो बहुत मन में ये होते, चलो मेरे पास गुरु जी है। कभी कदर मैं कुछ समझ में नहीं आने से सिर्फ मन जब बेचैन होते तो गुरु जी के पास बैठते हैं, बोलते गुरु जी क्या बात है, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। गुरु मंत्र जप करती हूँ तो उस टाइम गुरु जी का मैसेज आता है, तू बेचैन मत हो, तू इतना टेंशन मत ले, तू अपने को देख, अपने क्या हालत बनाए, तू खाली टेंशन लेती है। जब तेरी बेटी का हमें लिए जिम्मेदारी तो तू क्यों टेंशन लेती है। तेरे को बोले ना, तेरी बेटी को अच्छे जॉब ब्लेसिंग कर दिए, तेरी बेटी को अच्छे दिन आएंगे, तो क्यों इतना टेंशन, जब मेरे हाथ पे दी है तब तू क्यों ले रही है। तू अपना टेंशन छोड़, तू अपना दिमाग मत लगाओ। गुरुजी हमेशा इस तरह अपना दिमाग मत लगा, तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तो गुरुजी बहुत, आप तो देखते हैं मेरी फैमिली में कैसे कैसे हो रहा है, आप तो क्या बताओ, आपको तो जान ही जाने, आप सब देख रहे हैं। ये सब देखकर कभी कभी मन उदास भी हो जाते, कभी कभी हम रो भी लेते, आपके पास बैठकर मन हल्का करते हैं। गुरुजी आप ही देखिएगा, आप ही मेरी बेटी का अंग संग रहिएगा, हमेशा हाथ पकड़कर। वो मेरी बेटी नहीं, वो आप ही का बेटी है गुरुजी। उसका अच्छा जॉब ब्लेसिंग कीजिएगा, उसका शादी आप ही कराइएगा, उसका फ्यूचर, उसका कैरियर, उसका सब कुछ आप देखिएगा। स्वस्थ रखिएगा, हमेशा निरोग रखिएगा गुरुजी। खुशी रहे मेरी बेटी, हमेशा हमेशा खुशी रहे, वो आप ही का बेटी है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सत्संग में जाने का इनवाइट भी देते हर महीना, कभी कभी महीने में 2 बार 3 बार भी हम सत्संग में चले जाते। हाल में यानी लास्ट संडे को, उस एक संडे यानी 27 तारीख को, शायद 27 तारीख को, सॉरी गुरुजी, 26 जनवरी को सत्संग में गए थे, इनवाइट आए। तो वो 26 जनवरी के दिन सत्संग था, बहुत अच्छा था। 26 जनवरी के दिन गुरुजी ने फ्लैग होस्टिंग किया है। गुरुजी का वहाँ अमृत वर्षा ब्लेसिंग दिए गुरुजी ने, तितली का दर्शन दिए। गुरुजी का भोग पर तितली आकर, गुरुजी आकर तितली का रूप में आकर भोग ग्रहण किए है। बहुत फिर उस दिन मेरे मन भी थोड़ा बहुत उदास थे, तो मैं वहाँ बैठकर पता नहीं बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। और गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी क्यों आज इतना मेरे को रोना आ रहा है, प्लीज गुरुजी आप मेरे को हक कीजिए। बोलते ना बोलते एक तितली मेरे चारों तरफ आकर गुरुजी मेरे को रोना शांत कर दिए, मेरा विचलित मन को शांत कर दिए। कि मत टेंशन ले, तेरे बेटी का कुछ नहीं, तेरे बेटी का हक हम दिलाएंगे तेरे बेटी का जो हक है। तू इतना टेंशन मत ले, तू इतना चिंतित मत हो, मैं हूं ना तेरे संग, मैं हूं बोलकर इस तरह के सत्संग भी सुनाए अपना, जिससे मेरे रिलेटेड सत्संग है था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह आप मेरे अंग संग रहिएगा, मेरी बेटी के अंग संग रहिएगा, कभी छोड़ कर मत जाइए गुरु जी। आप ही मेरे माँ बेटी के लिए माता पिता नानू सब आप ही है गुरु जी। आपके सिवा मेरे माँ और मेरे बेटी का कोई नहीं गुरु जी। हमेशा अंग संग रहिएगा, हमेशा सद्बुद्धि दीजिएगा, सही रास्ता दिखलाइएगा गुरु जी, सही रास्ता दिखाइएगा, हिम्मत दीजिएगा।
ताकत दीजिएगा माँ बेटे को, और आगे मेहनत दीजिएगा, जैसे मेहनत करके हम माँ बेटी आगे बढ़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना शुक्राना। कुछ गलतियां होने से गुरु जी माफ कीजिएगा, माँ बेटी को माफ कीजिएगा, इस तरह ब्लेसिंग देते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। सोनू अंकल जी को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। बहुत दिन बाद सोनू अंकल जी मैं ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं सत्संग अभी शेयर करने से किस कारण सत्संग शेयर आप नहीं कर पाते, पता नहीं, लेकिन गुरुजी ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत दिन हो गया आप सत्संग शेयर नहीं करते, पहले बहुत सारा सत्संग रह गया शेयर नहीं हुआ। गुरु सोनू अंकल जी प्लीज प्लीज प्लीज, गुरुजी हमेशा बोल रहे हैं सुनने वाला सत्संग शेयर कर बेटी, तेरा सारा कष्ट कम हो जाएगा, लेकिन आज कर रहे बहुत दिन बाद, प्लीज आप कर दीजिएगा। सत्संग विराम लेने का पहले हम गुरु जी का मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से ईशा बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी आप सारी संगत को। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, जो ये सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेस करें, जो नहीं सुन रहा है उसको भी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा अभी रोज़ डे का सत्संग है ये। सो लाइक 1 डे प्रायर रोज़ डे आई जस्ट थॉट कि गुरु जी अभी तो मेरे को रोज़ डे हो, वैलेंटाइंस हो, जो भी हो, आप ही मेरे सारे कुछ हो। मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे क्या गिफ्ट दोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, आपने देना है। बट मैंने दिल से 14th के लिए माना था। बट हमारे गुरुजी साहब इतना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से कि रोज़ डे के दिन भी ऑल ऑफ सडन हमारी सोसाइटी में ही सत्संग हो रहा था। तो मुझे मैं कहीं फंसी हुई थी, आई वॉज स्टक, बट सम हाउ आई मैनेज टू कम बैक बाय द टाइम इट वॉज गेटिंग ओवर। उस टाइम पे लंगर ही वगैरह चल रहा था। तो गुरुजी ने थॉट डाला मेरे दिमाग में, तो अभी भी चली जा वहाँ पे। तो जब मैं जाने लगी तो जो लोग वहाँ से जा रहे थे उनमें से किसी एक संगत जी की ब्लेसिंग्स गिर गए नीचे, और उन्होंने शायद देखा नहीं, वो चले गए। जो भी हो, जब मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी तो मुझे गुरुजी की वो ब्लेसिंग मिली। मैंने वो उठा करके रख ली। वो गुरुजी की पहली रोज़ डे का गिफ्ट था मेरे लिए, जो उन्होंने मुझे अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। एंड फिर द मोमेंट आई रीच देयर, मैं बस माथा टेक ही रही थी कि जिन अंकल के घर सत्संग था उन्होंने आके मुझे एक रोज़ दिया, और वो कह रहे ये मैंने लास्ट के लिए रखे थे कि जो लोग मिलेंगे उनको दूंगी। तो गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं कि रोज़ डे से ही उन्होंने शुरू कर दिया। आई गॉट अ रोज़ फ्रॉम गुरुजी के चरणों से ही उठा के, एंड देन आई गॉट हिज ब्लेसिंग्स। फिर हमने अच्छे से लंगर किया एंड दैट्स हाउ वी केम बैक। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी छोटी छोटी सी भी हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए और हमें इतने सुख देने के लिए। गुरुजी के इतने मैसेज आ रहे हैं कि अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी भी लाइफ में कुछ टाइम से थोड़ा सा स्ट्रगल तो कभी नहीं कहूँगी मैं, गुरुजी हैं तो कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। बट इतने पॉजिटिव मैसेजेस भेजने का शुक्राना गुरुजी, हमेशा वो होप बने रहने का शुक्राना, कभी भरोसा ना टूटने देने का शुक्राना गुरुजी, कभी हाथ ना हमारा छोड़ने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस ऐसे ही आगे जो भी मुझे सत्संग कर ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, सत्संग कराते रहेंगे। मैं वो आप सबके सामने अपने सत्संग सोनू अंकल के चैनल के थ्रू पोस्ट करती रहूँगी। आप सबको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच। और अभी मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर से मैं एक नए सत्संग के साथ बहुत जल्दी आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग
जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के। मैं सत्संग पे गई थी संगत जी, और मैंने 1.5 महीना पहले चंदन टीके के लिए चंदन मंगवाया था। तो जो चंदन पाउडर मिला था मुझे, वो कुछ अलग था। मैं विदेश में रहती हूँ, तो वो ब्राउन कलर का ड्राई पाउडर था, जो टीका करने पे प्रॉपर टीका नहीं लग रहा था, ड्राई पाउडर जैसा होता था। तो मैं गुरुजी को कहती थी, सबके यहाँ मैं देखती थी वो येलोइश चंदन टीका है, तो मुझे लगता था कि ये सही नहीं है। बट मैं वही गुरुजी को बोलती थी कि अभी मैं कौन से शॉप से लाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ मुझे ये चंदन टीका मिलेगा गुरुपा, ये प्रॉपर टीका। क्योंकि गुरुपा कहते हैं चंदन टीके का बहुत महत्व है, जहाँ भी आपको दर्द हो वहाँ भी लगाना चाहिए। तो मैं कहती थी गुरुपा मैं कहाँ से लाऊंगी, अभी आप ही मुझे दिलाओगे प्रॉपर वाला चंदन पाउडर। तो कल गुरुपा के सत्संग पे जब मैं गई, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी, भारत से आई थी और किसी शहर से आई थी। तो उसने सारी संगत के लिए छोटी छोटी डिब्बी में चंदन पाउडर लाया था और सब संगत में बांटने के लिए। और वो उसकी पैकिंग संगत जी ऐसी थी मानो गोल्डन कलर की चॉकलेट्स लाई हो बांटने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, संगत में बांटना है, तो बोली ये चंदन पाउडर है, सबके लिए है, डिब्बी लाई हूँ चंदन पाउडर की। मैंने गुरुजी की बड़े स्वरूप की तरफ देखा, और जो मैंने स्माइल करके गुरुपा को थैंक यू बोला है संगत जी। मैंने कहा गुरुपा आप सच में मिरेकल्स करते हो गुरुपा। बैठे बैठे मुझे चंदन की, और सारी संगत को 1 डिब्बी मिली संगत जी, मुझे 2 डिब्बी मिली है। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मिरेकल्स संगत जी आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब हम डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन देखते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है कि कैसे वो अपने बच्चे की छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी कैसे आसान कर देते हैं उसकी काम, और कैसे उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा रहे। हम सारी संगत बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई भूल हुई हो गुरुपा, सेवा में, सिमरन में, या मैं जो ऐसे जब अवेयरनेस नहीं थी कोई माड़े कर्म किए हों ऐसे, उनकी कर्मों की मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7882। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मेरा तेरे से मिलने का बहुत मन है, तू मंदिर आ जा, तू डुगरी आ जा। तो मैं मैसेज वो देखती तो थी, बट मैं ये सोचती थी कि मन तो मेरा भी बहुत है, और मैं गुरुपा से बोलती भी थी मन मन में कि गुरुपा बहुत दिन हो गए, आपने ना मुझे अपने मंदिर नहीं बुलाया, मैं ना आपके मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो। तो मैं हर बार यही बोलती थी। मेरे यहाँ रोहिणी सेक्टर 8 में गुरु जी का मंदिर है, और वहाँ सत्संग होता है, यानी कि एक छोटा सा मंदिर है सेक्टर 8, वहाँ सत्संग होता है। तो वहाँ मैं जाती थी,
तो वहाँ मैं नहीं जा पा रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, मन तो बहुत होता था बट जा नहीं पाती थी। तो मैं गुरुपा से कहती थी, गुरुपा आप मेरे से नाराज़ हो क्या, ना आप मुझे अपने मंदिर बुला रहे हो और ना ही यहाँ जो पास में सत्संग है मैं वहाँ भी नहीं जा पा रही। गुरुपा प्लीज़ मुझे बुला लो, मेरा बहुत मन है आपके मंदिर आने का, प्लीज़ गुरुपा मुझे बुला लो, मेरा बहुत मन है। क्योंकि मैं अंदर से दुखी भी थी और जब मैं मेरे को अंदर से दुख होता है तो मैं गुरुपा को बहुत याद करती हूँ और सोचती हूँ कि गुरुपा काश मैं आपके मंदिर आ पाती और आपसे अपनी बात शेयर कर पाती। तो कुछ दिन ऐसे बीतते चले गए, फिर मेरे पास बार यही मैसेज आ रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा आप बोलते तो कि बेटा मेरा बहुत मन है तू आ जा मिलने। मैं कहा गुरुपा मैं कैसे आऊँ, मैं अकेले भी नहीं आ सकती इतनी दूर मंदिर, मगर मेरा मन बहुत है, आप मुझे बुला लो। फिर क्या होता है संगत जी, कुछ दिन बाद मेरा मन बहुत करता है कि मैं सेक्टर 8 अपने रोनी गुरुपा के छोटा वाला जो मंदिर है वहाँ जाऊँ। तो मैं वहाँ गई, जैसे ही मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी, फिर गुरुपा की आरती हुई और आरती के बाद फिर वहाँ पे जो सत्संग अंकल थे तो वो बोलते कि हम ना डुगरी जा रहे हैं कल, जिसको जाना है वो आज अपनी टिकट करा लो। तो तुम मानोगे नहीं संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और मैं गुरुपा से बोल ली मन में अंदर खुश होके कि गुरुपा सच में मुझे नहीं पता था कि जो मैसेज आ रहा था वो मेरे लिए ही था और इतने दिनों से आप मुझे सेक्टर 8 सत्संग में इसलिए नहीं बुला रहे थे क्योंकि आप मुझे ब्लेस करना चाह रहे थे, आप मुझे डुगरी बुलाना चाह रहे थे। तो मैं बहुत खुश हुई। वहाँ पे मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मेरे को भी जाना है, मेरा भी बहुत मन था तो टिकट खाली तो मेरी भी बुक करा दो। तो अंकल कह रहे हाँ ज़रूर आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने टाइमिंग पूछी तो अंकल ने कहा हम अगले दिन जाएंगे, तो मॉर्निंग की 5 बजे का टाइम है, 5 साढ़े 5 बजे आप आ जाना। तो मेरे लिए गुरुपा के लिए ये बहुत ही दिल से शुक्राना है क्योंकि मैं सच में जाना चाहती थी मंदिर और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि बेटा मेरा बहुत मन है, तुम मेरे से मिलने नहीं आएगी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और कुछ दिन पहले मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने ना गुरुपा से बोला गुरुपा मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुपा मैं ना आपने बोला कि आपके तिलक में ना बहुत शक्ति है और है, मेरे को बहुत फ़र्क भी पड़ा है, मगर मेरे उस दिन दर्द ज़्यादा हुआ तो वो मैंने तिलक लगा लिया। तुम मानोगे नहीं संगत जी, अगले दिन ही वो दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे कहा गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना, आप बहुत जल्दी ही मेरी अरदास सुन भी लेते हो और जो मुझे दिक्कत होती है वो आपके चंदा जल प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो उसके लिए अनंत शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे सपने में आके अपने दर्शन भी दिए स्वरूप में, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। और एक अरदास और लगाई है, वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी। और अभी मैं यहीं विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9128। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज गुरु का दिन है, गुरु का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी मेरे पास चंदन की डिब्बी है, जो रेडीमेड वो तिलक जो लगाते हैं वो आती है डिब्बी। तो गुरुजी महाराज जी ने मैसेज के जरिए मुझे बताया कि चंदन पाउडर लेके आ और पुत्र तू अपने घर पर ही मेरा तिलक के लिए घोल बनाओ जिस चंदन पाउडर का, और मैं उसी को मेरे माथे पर लगा। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझसे बोला था कि चंदन पाउडर लेके आना है, उसमें 3 तुलसी के पत्ते और जल प्रसाद घोल के और पीस के तुलसी के पत्ते उसमें मिला और उससे मेरा चंदन तिलक कर, और तू भी जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ उस स्थान पर उस चंदन तिलक को लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी महाराज जी का एक और मैसेज आया था कि बसंत पर तैयारियां शुरू कर ले पुत्र, मैं बसंत पंचमी पर मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तेरे सारे कष्ट नष्ट करके ही जाऊँगा और तेरे घर में ढेर सारी खुशियाँ दूँगा। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। और तीसरा ये कि गुरुजी महाराज जी की अब ब्लेसिंग्स मुझे मिलने लगी हैं, टेलीपैथी भी मुझे लगता है मेरे साथ गुरुजी महाराज जी टेलीपैथी के जरिए भी अब मुझसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रही मैं गुरुजी महाराज जी से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और बहुत मैसेज बहुत आते हैं संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं बहुत याद रखूँगी और मुझे जो जो बोलना है मैं वो सब बोलूँगी, लेकिन जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ जो ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की मुझे मिलती हैं। और गुरुजी महाराज जी ने एक मुझे सत्संग कई सारे बहुत से और भी सत्संग सुनवाए थे, साधु वगैरह के भी बोला था कि साधु रूप में मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो आज एक साधु बाबा भी आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।